नमस्कार भारत, मैं अशोक मौर्य अखंड भारत मेरे YouTube चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। चक्का जाम करने का ऐलान किया है। सरकार को डराना चाहते हैं या समझाना चाहते हैं? सरकार डरती कहाँ है? डरती होती तो अभी तक काले कानून वापस हो गए होते। सरकार तो हमें डरा रही है। हम तो सिर्फ ये चक्का जाम करके ये बताना चाहते हैं कि 3 घंटे चक्का जाम करने से कितनी बुरी स्थिति होती है, जो इनने दिल्ली का चक्का जाम करके रखा है पिछले 7 दिनों से। तो दिल्ली की जनता में ये खौफ बनाना चाह रहे हैं किसानों के प्रति। अरे भाई, जो किसान पेट की आग बुझाता हो वो देश में आग कैसे लगा सकता है? मैं तो पूछना चाहता हूं सरकार से इन बातों को। और आज सरकार देखिए, पहले वस्तु विनिमय होता था, वस्तुओं का आदान प्रदान होता था, पैसा नहीं होता था किसी के पास, नोट का चलन नहीं था। तब हम अनाज को देते थे, बदले में दूसरा अनाज लेते थे। आज ये क्या करना चाह रहे हैं? जमाखोरी को बढ़ावा देकर सारा का सारा अनाज, मतलब सारा का सारा पैसा अंबानी अडानी के गोडाउनों में भरना चाह रहे हैं। तो बताइए फिर हम कंगाल होंगे कि नहीं होंगे? लेकिन अडानी अंबानी तो देश के ही हैं। अरे भाई, लेकिन मेरा भाई अगर मेरे को नोच कर खा जाएगा तो वो कैसा भाई है? अगर मेरी संपत्ति मेरा भाई अगर पूरी रख लेगा तो फिर तो लड़ाई होगी ना। भाई भाई में लड़ाई किस बात की होती है? जमीन की। जर जोरू और जमीन, लड़ाई की वजह 3। अब बात तो जमीन की आ गई है ना। अंबानी रखे या अडानी रखे, इसका क्या मतलब है? भाई मैं फिर कहूंगा, राम ने हक छोड़ना बताया था और कृष्ण ने हक छीनना बताया था। अपना हक छीनो। कुछ राम के उपासक है तो हम कृष्ण के उपासक हैं। प्रधानमंत्री जी ने फिर से अपने मन की बात में कहा है कि जो कृषि मंत्री तोमर जी ने जो प्रस्ताव दिया था किसानों को, वो प्रस्ताव अभी भी खुला हुआ है। यार मैं तंग आ गया हूँ ये प्रधानमंत्री के मन की बातों से। आत्मा झकझोरने लगी है। ये साला कहाँ का मन की बात करता फिरेगा? समझ में ही नहीं आता है। हमारी सुनता नहीं है, जन की बात सुनता नहीं है, धन की बात सुनता नहीं है, या मन की बात करता फिरता है। भाई रेडियो पे मन की बात करे, टेलीविजन पे मन की बात करे, हमें नहीं सुनना इसकी मन की बात। अब नहीं सुनना हमें। ये बताइए, जन की आवाज जो उठ रही है, ये जन की आवाज जो उठ रही है, इसे कौन सुनेगा? आज हमें मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा रहा है। 1 मिनट का लाइव चल गया था, सैलाब आ गया था। अगर ये मेन स्ट्रीम मीडिया अपना काम अगर ढंग से कर देता तो पूरे देश और पूरे विश्व में सैलाब आ जाता, पूरे विश्व में सैलाब आ जाता। नहीं, अब तो विश्व में बातें हो रही हैं, सैलाब तो आ गया है, लेकिन अब इसके बाद अभी भी कुछ भांड लोग लगे हैं ना। इस देश को बेचने में भांड लोगों का काम होता था। पैसे लेकर राजा की आवाज वो करना, तारीफें करना, और राजा को अंधा कर देते थे। और राजा अंधा हो जाता था, उसको पता नहीं पड़ता था कि उसके पैरों के नीचे से जमीन सरक गई। ये मोदी को समझ में नहीं आ रहा है। जमीन सरक गई, ये किसान सरक गया तेरे पास से। अब तुझे वोट भी नहीं मिलेगा। आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले ना पूरी पावे। आज जो है उसको संभाल ले मोदी, नहीं तो अंबानी भी नहीं बचेगा, अडानी भी नहीं बचेगा, और तू भी नहीं बचेगा। देश में अब लोगों ने राजनीति को ही देश नीति समझ लिया है। हाँ, राजनीति को ही देश नीति समझ लिया, यानी कि राजभक्ति को ही वो देशभक्ति समझते हैं। देखिए, पहले तो राजनीति को समझना होगा। राजनीति को समझना होगा। राजनीति नहीं है पहली बात। राजनीति का मतलब होता है राज करना। यहाँ लोक नीति चलनी चाहिए। लोकतंत्र जीवित है अभी देश में, और इस लोकतंत्र को हम राजनीति में नहीं बदलने देंगे, क्योंकि राजनीति का सही होता था राज्य नीति पर। राज्य की कोई नीति नहीं बन रही। गैर संवैधानिक तरीके से आप केंद्र में बिल ले आए, जबकि राज्य सरकार का काम था ये बिल लाना। आप पहले ही बिल गलत लाए हो और बातें कर रहे हो, और मेन स्ट्रीम मीडिया गलत तरीके से पेश कर रहा है कि इस बिल को वापस लिया तो फलाना बिल वापस लेना पड़ेगा। भाई, बिल लाए गलत तरीके से तो लेना ही पड़ेगा आपको वापस। ये केंद्र का काम नहीं था, ये राज्य का काम था। सरकार तो मानने को तैयार नहीं है। बिल कह रही है सही है। कौन कह रहा है? सरकार बोल रही है बिल सही है। हम सरकार को सरकारी कहाँ मान रहे हैं यार? हम तो ये कह रहे हैं ये व्यापारी लोग हैं, और ये व्यापारी लोगों से अगर व्यापारी लोग अगर धंधा करेंगे हमारे साथ, तो हमें उनकी दुकान का सामान नहीं चाहिए। अब हम हाथ जोड़ते हैं ऐसी दुकानों से। यहाँ अभी कुछ दिन पहले कीले बिछा दी गई, 11 लेयर सिक्योरिटी लगा दी गई, लेकिन उनके बारे में कहा नहीं गया जो लोग यहाँ पर शहीद हुए। 150 लोगों से ऊपर लोगों ने यहाँ बैठे बैठे शहादत दे दी। उन लोगों के बारे में एक भी शब्द नहीं कहा गया, बल्कि उल्टे ही उनको यहाँ किलेबंदी करके रोक दिया गया है। तो सरकार क्या बताना चाहती है किसानों को? सरकार हमें आतंकवादी बताना चाहती है, हमें पता है ना। सरकार हमें पहले खालिस्तानी बताना चाहती थी, वो तो उनका प्लान फेल हो गया। अब हमें आतंकवादी बताना चाहती है। तो मैं पूछना चाहता हूँ मोदी जी, किसान जमीन में अन्न बोता है या बारूद बोता है? अगर ये बारूद बोना शुरू कर दिया ना तो तेरी नस्ल और फसल सब मिटा देंगे, सब मिटा देंगे। अब आपको अखंड भारत की बात बताऊं। देखिए,
तिरंगा जो है अखंड भारत की पहचान है, लेकिन खंड खंड करना तो इन्हीं ने शुरू करा। तिरंगे में से एक रंग निकाल के ले गए केवल, तो तोड़ने का कौन कर रहा है भारत को काम? सिर्फ भाजपा और आरएसएस। तो इसमें गलती तो आप लोगों की भी है ना, वोट तो आप ही लोगों ने दिया था। ये इतने लोग काय के लिए आए हैं? प्रायश्चित करने। गलतियों का प्रायश्चित भी तो होता है। हम प्रायश्चित कर रहे हैं, हम कान पकड़ रहे हैं, कान पकड़ रहे हैं, उठक बैठक लगा रहे हैं, लेकिन अब मोदी तुझमें चांटे भी लगाएंगे। गलती करते हैं, गलती नहीं करते भगवान हो जाएंगे। नेशनल मीडिया और जो भाजपा समर्थक है वो क्या अभी भी उनका यही स्टैंड है कि ये कुछ लोग हैं, कुछ। ओ भाई, कहाँ से कुछ लोग हैं? कुछ लोग कहाँ से हैं? जगह जगह देखो सैलाब आ गया, इन्हें अभी भी आंखों पे पट्टी चढ़ी है, कुछ ही दिख रहे हैं। फिर लाल किले पर चढ़ गए, तब भी कुछ ही दिख रहे थे इन लोगों को। फिर अलाप करने लगते हैं। जब 60 लाख लोग निकले थे दिल्ली के अंदर, तो क्यों नहीं दिखाया मीडिया ने? दिखाते ना, जब फूल बरस रहे थे हमारे ऊपर, मेन स्ट्रीम मीडिया ने वो नहीं दिखाया। अरे लाठी डंडे चलाकर इनने खुद ने इस आंदोलन को बदनाम किया है। मैं कहता हूँ जो जिन्होंने खुद तिरंगे का अपमान किया वो हमें तिरंगे का सम्मान सिखा रहे हैं। इनके यहाँ पर खुद भारत रत्न उन्हें दिया जाता है। जो तिरंगे का अपमान करता है नानाजी देशमुख, ये उसको देते हैं सम्मान। देखो, इसलिए मैं बार बार कहूंगा, इनके ऊपर मोदी जी ने अपनी रैलियों के लिए, मोदी जी ने अपने ऑफिस बनाने के लिए वर्ल्ड बैंक से इतना कर्जा ले रखा है, इतना कर्जा ले रखा है कि आज पूरा देश तो बेच दिया। अब खेती बची है, मतलब अनाज, वो भी पैसा है, उसको भी बेचना चाहते हैं। और बताइए, जब अंबानी अडानी के हाथ में आज नेट है तो ये नेट बंद कर दिया। अगर सरकार के हाथ में अनाज आ जाएगा तो ये अनाज भी बंद कर देगा। आखिरी सवाल। मोदी जी कहते हैं, सरकार कहती है कि ये हिंदू राष्ट्र बना के ही रहेंगे। हिंदू तो वैसे ही है यार। अब ये राष्ट्र बनाकर ये कौन सी गोल गोल बातें घुमा रहे हैं? हम तो वैसे ही हिंदू हैं, सब हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। अब ये शब्दों के जाल में फंसाना बंद करो। अब देखो, मैं एक बड़ी बात बताऊं, एक बात बताता हूँ। एक बार बहुत पहले का बयान है, सन 2016 का, जिस समय असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। अब समझिए शब्दों के जाल कैसे शुरू होते हैं। भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, पर भारत माँ की जय तक तो उसने बोल ही लिया ना। अब ये नहीं बोलूंगा पर क्यों अटक रहे हो? मेरा मतलब ये शब्दों के जाल बुनना बंद करो और प्रयास करो कि देश की भावनाओं को समझो, जन की आवाज को समझो, इनके मन की आवाजों को समझो। अपने मन की मत पेलो। अरे अपने मन की पेलना है तो अपनी बीवी के पास जाओ। मन की बात बीवी सुनती है, हम नहीं सुनते। जिंदाबाद। मैं भी बिहार से हूँ। आप सभी लोगों का धन्यवाद कि आप लोगों ने यहाँ पर आए और मेरे साथ बात की। आप सभी का धन्यवाद।